महोदय, ये अलीगढ़ रिटेलर्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन जो आपने बनाई हुई है, जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है? अलीगढ़ रिटेलर्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन रजिस्टर्ड का मूल उद्देश्य अपने रिटेल दवा व्यापारियों के साथ जो असुविधाएं हैं, जैसे एक्सपायरी है, ब्रीचेज है, रेटों का जो है मिसमैच है, और विभाग द्वारा कभी कभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो की जाती है, उसके खिलाफ संघर्ष करना, अपने रिटेलर भाइयों को जो है कानून की जानकारी देना, ये रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, कभी बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं, उनके लिए किसी तरह की अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है उनके सामने, तो उसका समाधान क्या कराया जाता है? जिस तरह की समस्या होती है उसी के अनुसार उसका 100% समाधान कराया जाता है। हमारे यहाँ सभी तरह के पदाधिकारी हैं, कानून वाले, उनके जो कानून के जानकार भी हैं और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ हैं। सभी तरह के हमारे पदाधिकारियों और हर तरह से हम जो है अपने रिटेलर भाई की समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी हाल ही में एक प्रकरण सामने आया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में ये 3 दिन का जो बाजार बंद कराने का, जो दवा बाजार जो है उसे बंद कराने का आह्वान जो जारी किया गया है जी, तो उसमें किस तरह की प्रक्रिया, कुछ संज्ञान बताएंगे? उसके लिए हमने जो है हमारे जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं उनको हमने एक ज्ञापन के माध्यम से सारी जानकारी दी है और उनको हमने अपना जो है ऐतराज भी जताया है कि हम 3 दिन की लगातार बंदी के विरोध में हैं। क्यों? उसके हमने फैक्ट दिए हैं कि 3 दिन की लगातार बंदी से जनमानस में दवा की उपलब्धता न होने की वजह से मरीज की आकस्मिक स्थिति में मौत भी हो सकती है और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 का सीधा उल्लंघन है और ये हमारा प्रोफेशन जो है ये एसेंशियल सर्विस की श्रेणी में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रग एक्ट में अमेंडमेंट किया हुआ है, तो एसेंशियल सर्विस के प्रावधान 1955 की जो धारा 3/7 है वो स्पष्ट आदेश देती है कि कोई भी लाइसेंसधारी केमिस्ट, उसकी ये जिम्मेदारी है कि समाज में दवाओं की कमी न होने दे। ये स्पष्ट आदेश है ड्रग एक्ट में। तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक से भी जिम्मेदारी है कि हम मरीजों को हर स्थिति में दवाएं उपलब्ध कराएं और उनकी जान जोखिम में न डलने दें। ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए हमने 3 दिन की बंदी का विरोध किया है। जब साप्ताहिक बंदी है तो 3 दिन की लगातार बंदी का औचित्य क्या है? ठीक है, आपको नया साल मनाना है, आप जाइए। संपूर्ण बाजार को बंद कराना, भाई जिले में लगभग 3,500 रिटेल केमिस्ट हैं और वो फपाला से ही रोजाना दवा खरीद के ले जाते हैं, जिसमें 80 से 90% जो है रिटेलर आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, तो वो रोजाना दवा खरीदते हैं और रोजाना मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। अब जब 3 दिन बाजार बंद रहेगा तो मरीज को दवा कहां से मिलेगी? और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में अगर मरीज की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस बाबत क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और जनहित का काम भी करते हैं और हम 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी देकर जनहित का काम भी करते हैं और अपनी रोजी रोटी के साथ साथ उनकी जान बचाने का भी काम करते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि 3 दिन की बंदी को निरस्त किया जाए जनहित में। जिन्होंने ये आदेश पारित किया है कि 3 दिन की बंदी होगी, उनसे भी हमारा अनुरोध ये है कि इस पर विचार करें और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस बंदी को जो है खत्म करें। महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है जी, तो नववर्ष 2025 में लोग जाने वाले हैं जी। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे अलीगढ़ जनपद अपने वासियों को? केमिस्ट भाइयों को जो है वर्ष 2024 की विदाई और 2025 के आगमन पर हम संपूर्ण जनपद के रिटेलर व होलसेल भाइयों को जो है नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि सभी होलसेलर और रिटेलर भाई सुदृढ़ रूप से, ईमानदारी से अपने कारोबार को करते रहें और जनता के हित में, समाज के हित में भी अपने प्रयास करते रहें। किसी भी तरह से कोई कंट्रोवर्सी न हो, समाज में एक
स्वच्छ छवि जिस तरह से केमिस्टों की होती है उसको बनाए रखें और प्रशासन के साथ में सामंजस्य बनाते हुए नियमों का पालन करते हुए हम अपने व्यापार को करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस तरह का व्यवहार अपने आप में लाएं। सर, जैसा कि हाल ही में एक प्रकरण सामने आया है कि दवा अलीगढ़ बाजार बंद जो 3 दिन के लिए किया गया है नववर्ष के उपलक्ष्य में, तो उस पर क्या प्रकाश डालेंगे, क्या बताएंगे आप? देखिए, बाजार को बंद रखना जनता के हित में तो नहीं है और अपने फायदे के लिए या अपने ऐश आराम के लिए मार्केट को बंद रखना सही नहीं है, क्योंकि दवाओं की जो उपलब्धता मार्केट में रहनी चाहिए वो कभी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूरत हो सकती है दवा की। जरूरी नहीं है सभी दवाओं के दुकानदारों के पास, रिटेल काउंटर के पास सभी दवा उपस्थित हो। अचानक में कभी भी कोई दवा लेने के लिए कस्टमर आता है तो उसके लिए हमको होलसेल मार्केट में ही जाना पड़ता है। अगर मार्केट बंद रहेगा तो फिर हम कहाँ से उसको उपलब्ध करा पाएंगे मरीज के लिए? जब उपलब्ध नहीं रहेगा, मरीज के साथ अगर कोई गलत कार्य हो जाता है उसके लिए, तो उसका जवाबदेह कौन होगा? क्या जो मार्केट बंद करा रहे हैं वो होंगे या जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो होंगे? तो ऐसी स्थिति मरीज के साथ कोई घटना भी घटित हो सकती है। बिल्कुल, 3 दिन लगातार बाजार बंद रहेगा तो बिल्कुल घटना घटित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, सोच के बीमार नहीं होता है कि मुझको बीमार होना है या किस समय पर बीमार होना है। तो अभी इसमें कोई किसी तरह का कोई आदेश पारित किया गया है? नहीं, अभी बातचीत चल रही है एसोसिएशनों की और अधिकारियों से वार्ता हुई है। अब देखते हैं अधिकारी इसमें कहाँ तक मार्केट को खुलवाने का प्रयास कर पाते हैं। अभी हाल ही में आपके एसोसिएशन ने कमिश्नर साहब को जो ज्ञापन दिया हुआ है, जी हाँ, देखिए, आश्वासन तो दिया है कमिश्नर साहब ने भी कि मार्केट बंद नहीं रहेगा, मार्केट खोला जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर, जैसा कि आपको ज्ञात होगा पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो उसमें आप अपने सभी जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम साहब अपने पूरे जिले के सभी जनता को, अपने भाई बंधुओं को, सभी को उसका शुभकामना देना चाहते हैं कि नया साल आ रहा है, सभी के लिए अच्छा बीते, अच्छा समय आए। व्यापार जो नीचे जा रहा है, व्यापार में भी तरक्की हो सभी की, और हमारे जो व्यापारी बंधु हैं जो कि 3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे जो कि वो छुट्टी पर ना जाएं, और जनता को ध्यान में रखते हुए ही यही सबसे बड़ी शुभकामना है।